ओम नमो नारायण। तो साथियों, आज आपके सामने है ये अरावली के पहाड़ों में पाया जाने वाला एक अति दुर्लभ और विचित्र जीव, जो स्थानीय भाषा में झाऊ मूसा के नाम से प्रचलित है और अंग्रेजी में इसे हेजहॉग कहते हैं। यह वैसे तो आम चूहों के जैसा ही होता है, लेकिन इसके शरीर पर कांटे लगे होने की वजह से यह आम चूहों से अलग हो जाता है। इसके कांटे इतने ज़्यादा नुकीले होते हैं कि यदि आप इन्हें अपने हाथों से छूने का प्रयास करते हैं तो यह आपको चुभ सकते हैं। इन कांटों की वजह से इसका शिकार करना बहुत कठिन होता है। अधिकतर मामलों में इस चूहे को सांप या दूसरे मांसाहारी जीव नहीं खाते हैं, क्योंकि यह उनके लिए परेशानी पैदा करता है। जब कांटेदार चूहे को यह लगता है कि उसको किसी से हानि हो सकती है, तो यह वहीं पर दुपक के बैठ जाता है और गोल होकर अपने मुंह को छुपा लेता है। और यदि कोई सांप इसके ऊपर हमला करता है तो उल्टा उसे ही मुंह की खानी पड़ती है। यह छोटे स्तनधारियों में से एक है, जिसकी कुल 70 प्रजातियां हैं, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में पाई जाती हैं। अरावली में पाई जाने वाली इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम पेरिचिनस माइक्रोप्स है। साथियों, यह चूहा इस धरती पर 1.5 करोड़ सालों से मौजूद है, लेकिन इसके अंदर कई सारे बदलाव आते रहे हैं। इन 1.5 करोड़ सालों में इस चूहे ने अपने आप को इतना विकसित कर लिया है कि आज के समय में किसी भी जीव के लिए इसका शिकार करना लगभग असंभव कार्य है। यह चूहे सर्वाहारी होते हैं, यानी यह सभी प्रकार का भोजन खाते हैं। यदि इन्हें मांस मिलता है तो वह भी खा लेते हैं, और यदि नहीं मिलता तो पेड़ पौधों से भी भोजन कर लेते हैं। इन चूहों का प्रमुख भोजन कीड़े भी होते हैं। यह पानी के आसपास रहने वाले कीड़ों या उड़ने वाले कीड़ों का भी भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा घोंगे, मेंढक, पक्षियों के अंडे, सड़ा हुआ मांस अथवा घास की जड़ें भी यह बड़े चाव से खाते हैं। मक्का, गेहूं, चावल, जौ और बाजरा जैसी घरेलू अनाज फसलों की जड़ें भी यह खा जाते हैं। इनका घास की जड़ों को खाने के पीछे का एक कारण यह भी होता है कि यह अपने शरीर के लिए पानी की पूर्ति इन्हीं घास की जड़ों की मदद से ही करते हैं। यह चूहे ज्यादातर रात को ही सक्रिय होते हैं, लेकिन दिन के समय में भी यह सक्रिय हो सकते हैं। शिकार का खतरा जिन क्षेत्रों में अधिक होता है, वहां पर यह रात को सक्रिय होते हैं। दिन के समय यह झाड़ियों और घास के नीचे आराम करते हैं। इन चूहों के अंदर गर्भ धारण करने की अवधि 35 से 58 दिन की होती है और एक मादा के 5 से 6 शिशु होते हैं। यह सुरक्षात्मक झिल्ली के साथ अंधे पैदा होते हैं, और जब बाद में सुरक्षात्मक झिल्ली सूख जाती है तो यह सही तरीके से देख पाते हैं। इनका जीवन काल 8 से 10 वर्ष तक होता है। साथियों, आपको बता दें कि कांटेदार चूहे मनुष्यों के इलाकों में रहने की वजह से बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। खासकर जिन स्थानों पर रोड गुजरती है तो यह रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। यह प्रजाति अब तेजी से लुप्त हो रही है और इनके अंदर पुरुषों की मौत मादा की तुलना में काफी अधिक होती है। तो दोस्तों, आपके घर के आसपास भी कोई कांटेदार चूहा हो सकता है। अगर यह आपको कहीं दिखाई दे तो इससे घबराएं नहीं और इसे इसके उचित निवास स्थान पर छोड़कर अपनी प्राकृतिक जिम्मेदारी निभाएं, जिससे इस अति दुर्लभ और प्राचीन प्रजाति का कुछ संरक्षण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।